हीरे से? हाँ, उस हीरे में बहुत शक्ति है, तभी तो लोग इस हीरे को पाना चाहते हैं। अंकल ने सही कहा। उस हीरे को अगर जंगकुक छू ले और वो इंसान भी, और सच्चे मन से चाहे तो वो वैम्पायर बन सकता है, और फिर चाहे तो वो इंसान भी बन सकता है। और इसी हीरे से जंगकुक भी ठीक हो जाएगा। रेड मून की नाइट को वो जरूर हम पर हमला करेगा। वो हीरे को ढूंढकर हमें उस हीरे से वैम्पायर की शक्तियाँ लेनी होगी, ताकि हम वैम्पायर बन सकें और उस गाय को उसके किए की सज़ा दे सकें। और हमें ये सब मिलकर करना होगा। तुम सब मेरा साथ दोगी ना? हाँ भाभी, बिल्कुल, हम सब आपके साथ हैं। उसे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी भाभी। भाभी, हमें भूख लगी है। भाभी, मुझे जिमिन के बारे में कुछ बताओ ना। वो क्या सबसे डरती थी या सिर्फ मुझसे? तुम दोनों बहुत बदमाशी करती थी। जिमी ने एक दिन तुमसे गुस्सा हो गई थी तो तुमने उसे जाकर किस कर लिया। फिर जिमी ने तुम्हें जमकर कुटाई थी। पर शुगा की क्या गलती थी जो जिमी ने उससे गुस्सा थी और उसे धो डाला? शुगा ने तो कुछ नहीं किया था। जिमी ने अंकल का फोन पानी में डाल दिया और अंकल ने कहा तो जिमी ने कहा कि शुगा ने ये सब किया, पर शुगा ने कहा कि नहीं, ये जिमी ने किया। और रही जहाँ तक अंकल की बात, अंकल तो जानते थे कि ये सब हमारी जिमिन कर सकती है, तो बस क्या था, कूट दिया जिमी ने शुगा को सच बताने के लिए। और पता है, वी जंकुक हमेशा साथ में खेलते थे। कभी कभी अगर जंकुक जिमिन के क्लोज लगता था तो बेचारा शुगा जल भून के एक हो जाता था। क्योंकि मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, जाओ। पर क्यों चीते? मैंने क्या किया है जो तुम मुझसे बात नहीं करोगी? मैंने मेकअप किया, तुमने मेरे मेकअप को कोई कॉम्प्लीमेंट ही नहीं दिया। देखो, मैं कितने महीनों से तुम्हारे लिए मेकअप किया है और तुम तो मेरे साथ खेलती भी नहीं हो, इसलिए मुझे बात नहीं करनी। सॉरी दीदी, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। अब चलो मेरे साथ फुटबॉल खेलने। ओके, चलो हम फुटबॉल खेलते हैं। ओके जी। अरे मुझे भी तुम लोग के साथ खेलना, चलो हम लोग घर घर खेलते हैं। हाँ ठीक है, चलो देख हम लोग खेल घर खेलेंगे। हमारा घर कितना प्यारा है ना कुकी। हाँ ठीक है। हाँ, ये जमीना मुझे छोड़ के जंकुक को देख के साथ खेल रही है। ये जंकुक ने इसे कुछ बोला होगा। ये खरगोश का बच्चा कुछ ज्यादा ही चिपकला है मेरा जमीना से। इस खरगोश के बच्चे को मान की जरूरत है। ए बिल्लू, ऐसे क्या देख रहा है वहाँ खले खले? हाँ बता। कुछ नहीं, मुझे तो खेलना है, इसलिए मैं भी आ गया। जंकुक, जंकुक तो ठीक है ना जंकुक? छोड़ो मुझे। जंकुक, वी, क्या हुआ? जंकुक ठीक तो है ना? हाँ, जंकुक तो मुझे ठीक लग रहा है। ना ही फीवर है और ना ही वीकनेस। तो फिर ये सब कैसे हुआ, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। जंकुक की शक्तियाँ बढ़ रही है। परसों रेड मून की नाइट है। डैड ने अपनी शक्तियाँ जंकुक को दे दी है। इस समय आने पर एक शक्तिशाली वैम्पायर बन सके, कुछ बन सके और बुरे लोगों को ख़त्म कर सके। डरने की बात नहीं है। आज अमावस्या की रात है, चांद नहीं दिखेगा। कल सुबह तक जंकुक ठीक हो जाएगा। हमें जंकुक को रेस्ट करने देना चाहिए। तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब जंगल में, महल में मिलेगा। हाँ, हाँ, मुझे पता लगाना होगा वो कौन है। कुछ तो है उस महल में जो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। मैं पता लगा कर रहूँगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। जंगुक, अब तुम कैसे हो? हाँ भाई, मैं ठीक हूँ। जंगुक, हमें उस वैम्पायर की हेल्प चाहिए। काई और यूनजुन को रोकने के लिए हम उसके पास चलते हैं। किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सब जानती है और ये बदला उसका भी है और वो हमारे साथ इसी घर में है। क्या? 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 ये क्या कह रहा है? इसी घर में कौन है? अरे, मेरे बिना ही नाश्ता हो रहा है, क्या हुआ?
कोई सीरियस बात चल रही थी क्या? वी, कल रात तुम कहाँ थी? हाँ हाँ, मैं तो कमरे में सो रही थी, पर मैं तो गया था, तुम नहीं थी। वो वॉशरूम में होगी जंकुक, मैंने वहाँ भी चेक किया था। तो बताओ वी। ओह सॉरी, तेती? क्या? तेती? तुम क्या बोल रहे हो जंकुक? वही जो तुम सुन रही हो। तुम वही वैम्पायर हो ना जिसने मुझे काटा? मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा जंकुक, तुम कहना क्या चाह रहे हो? बस करो अपना ये नाटक, बंद करो। मुझे सब पता चल गया कि तुम ही वही वैम्पायर हो जिसने मुझे काटा। तुम ही मेरी डॉल हो। मैं वैम्पायर नहीं हूँ। बस वी, बहुत हो गया। क्या कहा तुम? वैम्पायर नहीं हो? ओह ठीक है, तुम्हें अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लीजा, उस दिन जो वो बूटी डाली थी ना जमीन के ऊपर, जो तुमने साफ की थी, उससे मैं उठा के रखने को कहा था मैंने, तुम वो भभूति लेकर आओ और वे पर डालो। जंकुक, ये क्या कर रहे हो? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई। लीजा, डालो ये वे के ऊपर। नहीं। अभी तुम कहोगी कि तुम वैम्पायर नहीं हो? वी, क्या तुम हमारी देते हो? हाँ, मैं तयंग हूँ, पर तुम तो उस दिन आग में। नहीं, मैं उस दिन आप लोगों के जाने के बाद। सियन, वहाँ से जगह है, हमें देखो वहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। नहीं डैड, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। बेटा, तुम्हें जाना होगा। तुम्हें कुकी के साथ मिलकर उन लोगों को मारना होगा जिसने हमारे इस जंगल को नुकसान पहुंचाना चाहा। बेटा, मैं तुम्हें अपनी सारी शक्तियाँ तुम्हें दे रहा हूँ। आज से तुम एक वेम्पायर हो। जिस दिन कुकी इस हीरे को सही जगह स्थापित करेगा, उस दिन तुम ठीक हो जाओगी, फिर से एक इंसान की तरह रहोगी। भले तुम वेम्पायर बन जाओगी, पर तुम एक इंसान की तरह रहोगी। तुम हमारी तरह ब्लड देखकर अट्रैक्ट नहीं होगी। बेटा, तुम्हें इस जंगल के दुश्मनों को छोड़ना नहीं है। जाओ बेटा, जाओ। कबूल है। कबूल है। मैं तुम्हें लेने आऊंगा। तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। दीदी, तुम हमारे पास क्यों नहीं आई? मैं वहां से निकलकर आप लोगों को ढूंढा। मैंने आरम भाई के घर गई थी, पर आप नहीं मिले। जब दूसरे दिन बाहर निकली, तब लोग कह रहे थे कि सारे वेम्पायर्स मर गए। जंगल में मीनू अंकल ने सबको मार दिया। जो हीरा को बचा रहा था, पुलिस उसे भी पुलिस सबकी बॉडी ले जा रही है। मैं जंगल में गई, मुझे कुकी का ब्रेसलेट मिला, खून से भरा हुआ। मुझे लगा सब खत्म हो गया, सब मुझसे दूर हो गए। मैंने उस दिन ठान लिया कि मैं जंगल को नुकसान पहुंचाने वालों को मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं वहीं बेहोश हो गई। मुझे 1 घंटे बाद होश आया। तब मैं ग्रैंड माँ के साथ थी, उन्होंने मुझे पाला। फिर 1 साल बाद मैंने चिमचिम को देखा, जो शायद हर्षक अंकल के साथ यूएसए जा रही थी। मैंने उसके पीछे दौड़ा, पर वो नहीं रुकी। फिर फिर से फिर आज से 2 साल पहले मैं जिमिन से मिली। मैंने जिस तरह आप सब मुझे नहीं पहचान पाए, ठीक मैंने भी जिमिन को नहीं पहचान पाई। दीदी, चिनू को माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें उस हालत में छोड़ दिया। आई एम सॉरी। नहीं जिंदी, इसमें आपकी गलती नहीं है। जंकुक, तुम्हें ये सब पता कैसे चला? कल जब मैं महल में गया। हाँ, ये फोटो, ये तो डॉक्टर वी की फोटो है। ये दीवार पर, इस पर भी तो डॉक्टर वी की फोटो है। हाँ, ये आवाज। डैड,
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कुकी नहीं, मैंने एक बार डैड, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कुकी को नहीं पहचाना। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी काटने से वो बच गया और मेरा कटा हुआ सिर्फ कुकी बर्दाश्त कर सकता है। मैं कैसे बताऊं? मैं वही वैम्पायर हूँ जिसकी वजह से उसे इतनी सारी प्रॉब्लम्स को सामना करना पड़ रहा है। वो कहता रहा उसके डैड का सपना है, वो ज़्यादा पेड़ नहीं काटेगा। वो तो यहाँ के लोगों के लिए सब कर रहा था। मैं अपने बदले की आग में कितनी बड़ी गलती कर बैठी। जब उसे पता चलेगा तो वो मुझसे नफरत करेगा। पर एक बार उस गाय को मार दूँ, फिर मैं जंकुक से माफ़ी मांग लूँगी और उससे दूर चली जाऊँगी। आई एम सॉरी जंकुक। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम एक बार आकर मुझसे कहती, सब बताती, तो क्या मैं नहीं समझता? मैं तुम्हारा साथ छोड़ देता। मैंने उस दिन भी कहा था और क्या कहा? रेडमंड की नाइट के बाद तुम मुझसे दूर चले जाओगी। ठीक है, चली जाओ, क्योंकि सच तो ये है कि तुमने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया। अगर प्यार करती तो तुम मुझसे इतनी बड़ी बात कभी नहीं छुपाती थी, कभी नहीं छुपाती। हे आर्मी, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी एंड कमेंट में बताना आपको हमारी क्यूट सी लिटिल बीटीएस मेंबर्स कैसे लगे। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे एंड हाँ, प्लीज़ मेरे वीडियो को सपोर्ट करो एंड शेयर करो, लाइक करो। वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना। ओके एंड हाँ, नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है। एंड आर्मी, बताओ, आप ये स्टोरी बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है, सो आप बताओ नेक्स्ट स्टोरी आपको कैसी चाहिए, कमेंट में बता देना। ओके, बाय आर्मी।